गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आवाज येतो का माझा? सांगा एकदा. यस, थँक्यू सानिया, थँक्यू. कोण आज स्क्रीनशॉट कोण घेते? ओके ओके, प्रतीक जमदाड़े. ओके ठीक है प्रतीक, कोई बात नहीं बेटा, चलो. प्रॉपर येतोय आवाज? ओके प्रतीक, ठीक है चलो. सो गुड आफ्टरनून चैंपियंस. आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हम बात करेंगे दोस्तों अबाउट दी वायरसेस, विरड और प्रायॉन्स के बारे में. और कल से नया टॉपिक शुरू हो जाएगा. ओके तो जिसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था उनको ये दिक्कत नहीं आएगी. तो नया टॉपिक है प्लांट किंगडम, बॉटनी का, और एक बेसिक टॉपिक है. ओके, दैट इज द प्लांट किंगडम. ठीक, क्लियर है सब? तो शुरू करते हैं दोस्तों. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द वायरसेस. Now, what are the viruses? These are the infectious agent which are simple and acellular organization. Now, viruses, this term virus is coined by लुइस पाश्चर. भले ही एनसीईआरटी ने वो टर्म मिस किया है, सभी को लगता है कि दिमेत्री एवेनॉस का है. नहीं, वायरस डिस्कवर होने से पहले ही उसका टर्म कॉइन किया गया था. दैट इज वायरस मींस विनम और पॉइजनस फ्लूइड, एंड दैट इज गिवन बाय लुइस पाश्चर. लुइस पाश्चर ने उसके दो और एक है दोस्तों. लुइस पाश्चर इज द मैन हु डिस्कवर्ड अ वैक्सीन अगेंस्ट द रेबीज डिसीज. Rabies is a disease also called as a hydrophobia caused because of rabies virus, and that rabies virus is present in dog, और वो डॉग बाइट की वजह से होता है. तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया था अपने जो पाश्चर साहब है उन्होंने. और रेबीज, ये जो पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क है दोस्तों, मिल्क को एक हायर टेम्परेचर के ऊपर बॉईल किया जाता है और जो भी उसमें बैक्टीरिया है वो सब किल किए जाते हैं और फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर लाया जाता है, फिर उसको कोल्ड किया जाता है. तो ये जो पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क है, इट इज आल्सो डन बाय लुइस पाश्चर. दिस मेथड इज आल्सो डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर. और इवोल्यूशन में इनका रोल है. ही प्रपोज थियरी ऑफ बायोजेनेसिस. सबको लगता था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आते कहां से है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते कहां से है, किसी को पता नहीं था. तो लुइस पाश्चर ने कहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ओरिजिनेटेड और अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. जो पहले है उन्हीं से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं. ये उसने दिया था लुइस पाश्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों फॉर इवोल्यूशन. फिर हमने देखा कि वायरस इज डिस्कवर्ड बाय, उनका नाम है दिमेत्री एवेनॉस्काय. एक रशियन साइंटिस्ट है. 1892 में उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उसका जीनोम है, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो डायग्राम में भी दिया है, मैं वो डायग्राम निकालने वाला हूं, वो भी उन्होंने डिस्कवर किया था. कि इन्होंने, दैट इज दिमेत्री एवेनॉस्काय. और उन्होंने कहा कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. कैसे? दे पास द वायरसेस थ्रू अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर. तो वहां से वायरसेस आगे निकल गए. मींस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर है उसमें से बैक्टीरिया पास नहीं होते थे, पर वायरसेस पास हो गए. इसका मतलब दे हैव स्मॉलर साइज देन द वायरसेस. मान लो कि बैक्टीरिया, हरभरा माहिती तुम्हाला चने, ओके चने पता है. मान लो जो चने है दोस्तों, चने, चने का साइज है मान लो बैक्टीरिया का.
तर एखादी चाळणी आहे, तर त्याच्यामधनं छोटी चाळणी आहे, चणे जाऊ शकत नाहीत, पण बाजरी म्हणा, बाजरी माहिती तुम्हाला सर्वांना, बाजरी जाऊ शकते. तर असा प्रकार आहे. व्हायरसेस आर लाईक बाजरी और बॅक्टेरिया लाईक चणे. तर असा प्रकार आहे. आर यू गेटिंग मी दॅट? आणि ती जी चाळणी होती त्याच्यामधनं ते चणे जाऊ शकत नाहीत खाली, फक्त छोटे छोटे जे बाजरीचे मिलेट्स म्हणतात त्यांना, ते पुढे जाऊ शकतात. ओके, तो ये उन्होंने डिस्कवर किया. और फिर दोस्तों उन्होंने कहा कि दे कॉजेस मोज़ैक डिसीज इन टोबैको. फिर आए अपने बेजर्निक, वो है दैट इज एम.डब्ल्यू. बेजर्निक. 1898 में उन्होंने कहा कि इफ वी ऑब्टेन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट, अगर वहां से फ्लूइड ले लिया जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है और वो हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रेड कर दिया, तो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे. तो सब लोगों को पहले लगता है कि वायरस एक फ्लूइड है, एक्चुअली वो पार्टिकल है, अभी जब पता चला तब. तो दोस्तों उन्होंने कहा कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. ओके, क्वांटम वाइवम फ्लूइडम बेजर्निकम. तो ये जो क्वांटम वाइवम फ्लूइडम है या क्वांटेजियम वाइवम फ्लूइडम मींस वायरसेस आर इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. ये जो स्टेटमेंट दिया था वो है बेजर्निक. और लास्टली 1935 में दैट इज W.M. स्टेनले नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया टू स्टोर फॉर इन्फिनिटी, ताकि हम उनको कभी भी स्टोर कर सके. एक लेबोरेटरी में उन्होंने उनका एक पार्टिकल बना लिया, उसे कहते उसका क्रिस्टल बना लिया, और उस क्रिस्टल में लार्जली जो प्रोटीन कोट होता है वही होता है दोस्तों. ये हमने देखा. फिर हमने देखा कि जो वायरसेस है वो न्यूक्लियो प्रोटीन है, उनमें दो ही मॉलिक्यूल होते हैं, एक है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है प्रोटीन कोट. उस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड, और वो प्रोटीन कोड की जो सब यूनिट है उसे कहते हैं कैप्सोमियर. वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होगा इट इज आइदर डीएनए और आरएनए. वायरसेस नेवर हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए साइमल्टेनियसली. एक साथ कभी नहीं होगा डीएनए और आरएनए. और जो वायरसेस में डीएनए है उन्हें कहा जाएगा डीएनए वायरस और डीऑक्सीराइबो वायरस, और जिनमें आरएनए है उन्हें कहा जाएगा आरएनए वायरस और राइबो वायरस. फिर हमने ये देखा दोस्तों कि जो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मींस दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट लिविंग सेल. और वायरसेस आर नाइदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग. एक्चुअली दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो हमने देखा कि क्या है नॉन लिविंग फीचर ऑफ वायरसेस. तो नॉन लिविंग फीचर में अगर कहा जाए दोस्तों, सो दे आर इनर्ट आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल, उसे कहते हैं वायरॉन. दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये भी एक है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, दिस इज नॉन लिविंग फीचर. रेस्पिरेशन इज absent in viruses. एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम इज आल्सो absent in viruses दोस्तों. तो ये नॉन लिविंग फीचर. लिविंग फीचर क्या है? दे आर मेड अप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. दोस्तों दे हैव जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए. दे कैन मल्टीप्लाई और अंडरगो रिप्रोडक्शन इन लिविंग होस्ट सेल. दे कॉजेस डिसीजेस इन प्लांट एंड एनिमल. दे हैव इन्फेक्शियस नेचर म्हणजे इन्फेक्टिविटी, एंड वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक. ये जो कोरोना वायरस है ना, इसका होस्ट हम हो चुके हैं, इसलिए वो हम में ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, ये हमने देखा. फिर हमने देखा कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, देयर आर 3 टाइप ऑफ वायरसेस, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज मींस दोस्तों दीज आर द वायरसेस व्हिच कॉजेस इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया. ओके, सेरास सवाशेर म्हणतात ह्याला मराठीमध्ये. बैक्टीरिया इज आल्सो इन्फेक्टिव एजेंट, बट उनको इन्फेक्ट करने वाले वायरस है, कितने डेंजर हो सकते हैं देखो. तो प्लांट वायरसेस क्या है? जो प्लांट वायरसेस, दीज आर द वायरसेस व्हिच कॉजेस इन्फेक्शन इन प्लांट, उसे कहेंगे प्लांट वायरसेस. उनका जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल एस आरएनए. जो एनिमल वायरसेस है, दीज आर द वायरसेस व्हिच कॉजेस इन्फेक्शन इन एनिमलिया, जैसे एचआईवी है, हर्पीज वायरस है, वेरियोला है, ओके, रूबियोला है, रुबेला है, ये बहुत सारे वायरसेस है. ये जो वायरसेस, हेपेटाइटिस वायरस होता है दोस्तों, हेपेटाइटिस वायरस. ओके, राइनो वायरस है जो कॉमन कोल्ड करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये बहुत सारे वायरसेस है. दे कॉजेस, कोरोना वायरस है, इन्फेक्शन इन एनिमल, उन्हें कहा जाता है एनिमल वायरस. और जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनिमल वायरस इज आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए. नाउ लास्टली आते हैं बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज में दोस्तों जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए. एमसीक्यू. Now, what are the bacterial disorder? Sorry, what are the viral disorder? Viruses causes diseases in plant and animal, both. MCQ. Now, what are the symptoms or diseases caused by viruses in plant? एक है mosaic formation. Now, what is mosaic formation? These are the appearance of black spot on the leaf of plant. उसे कहते हैं mosaic formation. काले 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 काले
डब्बे दिसायला लागतील पानावर, हिरव्या पानावर काळे डब्बे, चांगलं दिसणार आहे का नाही? आलं लक्षात? दैट इज अ मोजैक डिसीज. फिर दोस्तों होता है लीफ कर्लिंग और लीफ रोलिंग, पानं असे रोल व्हायला लागते, त्याला म्हणायचं लीफ कर्लिंग और लीफ रोलिंग. तीसरा है दोस्तों दैट इज येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, मींस लीफ जो है वो येलो कलर के बनेंगे और उनमें जो वेन्स होते हैं टू कंडक्ट द मिनरल वाटर एंड फूड वो क्लियरली दिखने लगेंगे. और डॉर्फिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ है वो होने ही पाएगी, प्लांट की हाइट छोटी ही रहेगी. नाउ व्हाट आर द वायरल डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग? तो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. मैंने कल कहा था, मैंने कल लिस्ट भी दी थी, आज पॉजिटिव एजेंट के साथ आगे जाएंगे. वायरल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, वायरल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन. तो बहुत सारे इसका पॉजिटिव एजेंट नहीं दिया है एनसीईआरटी में, पर फिर भी देयर में भी चांसेस कि वो पूछ सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए. वन बाय वन मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, वन बाय वन मैं एक लिस्ट बनाऊंगा. नंबर वन बात करते दोस्तों, दैट इज अ स्मॉल पॉक्स. नंबर वन बात करते दैट इज अ स्मॉल पॉक्स. ये जो स्मॉल पॉक्स है ये कांजण्या म्हणतात त्याला, और इसका एक पॉजिटिव एजेंट है दोस्तों. डिसीज और पॉजिटिव एजेंट एक टेबल ही बनाएंगे, जस्ट वेट, एक टेबल ही बनाएंगे. ओके ये हो गया डिसीज, ये हो गया उसका पॉजिटिव एजेंट. ओके ये हो गया फिर से डिसीज और फिर से उसका ये पॉजिटिव एजेंट. दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं? नो अरे हाँ दिख रहा है सर. ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट वेट. नाउ बात करेंगे दोस्तों, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर लगा लो इसे, वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर लगा लो. 101% इसमें एमसीक्यू आने के चांसेस है, 101%. वन बाय वन जाएंगे. ओके वन बाय वन जाएंगे. और फिर मैं थोड़ा सा वायरसेस के बारे में डिस्कस करूंगा. दैट इज नंबर वन दोस्तों, यहां पे है मान लो डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस, एंड ये है वो डिसीज एंड वो वायरस है पॉजिटिव वायरस. ओके ओके जो उसको कॉज करता है पॉजिटिव वायरस. ओके डिसीज एंड वायरस, और फिर यहां से डिसीज और उसका वायरस. तो नंबर वन पे यहां पे दोस्तों, नंबर वन पे है दैट इज अ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स कांजन्या, ये डिसीज अभी नहीं रहा दुनिया में. लास्ट केस मिली थी 1981 में सोमालिया में, सोमालिया नाम का एक अफ्रीकन कंट्री है वहां पे. तो ये है दोस्तों स्मॉल पॉक्स, इट इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस. क्या नाम है वायरस का? वेरियोला वायरस. इसका नाम है वेरियोला वायरस. स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय दोस्तों वेरियोला वायरस. याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस. नंबर वन स्मॉल पॉक्स. इसका कंफ्यूजर है चिकन पॉक्स. ये डिसीज अभी भी है. ओके स्मॉल पॉक्स म्हणजे देवी, एक्चुअली चिकन पॉक्स म्हणजे कांजण्या, लक्षात ठेवा. नाउ इट इज कॉज्ड बाय हर्पीज ज़ुस्टर वायरस. क्या नाम है इस वायरस का? हर्पीज ज़ुस्टर वायरस. क्या नाम है? हर्पीज ज़ुस्टर वायरस. इट कॉजेस चिकन पॉक्स. हर्पीज ज़ुस्टर वायरस इज कॉज्ड बाय चिकन पॉक्स. कांजण्या येतात पूर्ण शरीरावर, फोडो फोडो येतात. दैट इज चिकन पॉक्स. 1 2 3. दैट इज कॉमन कोल्ड. इस डिसीज का नाम है दोस्तों कॉमन कोल्ड, या फिर इसे कहा जाता है फ्लू, या फिर इसे कहा जाता है इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा एंड दिस कॉमन कोल्ड, फ्लू और इन्फ्लुएंजा, ये जो है दोस्तों इट इज कॉज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉज्ड बाय. ये टॉपिक दूसरा है, वहां पे दिया है राइनो वायरस. राइनो वायरस ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. राइनो वायरस या फिर इसे कहा जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस. इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर राइनो वायरस. दैट इज कॉजेस कॉमन कोल्ड. सर्दी ताप आणि खोकला, पड्स मराठी भाषेत, ये है कॉमन कोल्ड. ये और ये बहुत कॉमन डिसीज है दोस्तों. कोविड-19 भी उसके जैसा है, पर उसका यहाँ पे निमोनिया नहीं होता है, कोविड में निमोनिया होता है. यही एक फर्क है. कोविड में ये भी होगा, कॉमन कोल्ड भी होगा, इनिशियल सिम्टम वही तो है, सीसीएफ, कफ, कोल्ड एंड फीवर. तो ये है राइनो वायरस. 1 2 3.
दोस्तों दैट इज नंबर 4 पे है, नंबर 4 पे आएगा अपना, दैट इज, मान लो कि दैट इज मम्स। ये जो मम्स है, मम्स मींस पैरोटिडाइटिस। मम्स मींस क्या है दोस्तों? पैरोटिडाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, एक्चुअली इन्फेक्शियस पैरोटिडाइटिस, पैरोटिडाइटिस है ये। गालफुगी म्हणतात याला मराठी, मम्स लक्षात ठेवा, मम्स, ओके, इसे कहते हैं पैरोटिडाइटिस, ओके। तो दैट इज कॉज्ड बाय पैरा, नाम याद रखो, पैरा, डरने का नहीं, पैरामिक्सो वायरस। क्या नाम है उसका? पैरामिक्सो वायरस। ये नहीं रहा तो भी चलेगा, पर मम्स याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मम्स। नाउ मम्स के बाद आता है दोस्तों मीजल्स। ये मीजल्स मींस गोवर, मीजल्स, ये मैंने कहा था कल, मैंने आपको मीजल्स की भी स्टोरी सुनाई थी। मीजल्स का मतलब होता है गोवर, मीजल्स, ओके, मतलब होता है गोवर। और दैट मीजल्स इज कॉज्ड बाय दोस्तों, दैट इज अ मीजल इज कॉज्ड बाय रूबियोला वायरस। ये रूबियोला नाम का एक वायरस है। क्या नाम है? रूबियोला वायरस, व्हिच कॉजेस मीजल्स, मीजल्स। और इसका कंफ्यूजर एक, ये आने के बहुत कम चांसेस है, फिर भी लिखता हूं, जिसका नाम है जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स। जर्मनी में ये पाया गया, और दैट इज कॉज्ड बाय दोस्तों रूबेला वायरस। ये दो कंफ्यूजर है, याद रखो, दैट इज रूबेला वायरस और रूबियोला वायरस। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, रूबियोला कॉज मीजल्स। फिर और एक वायरल डिसऑर्डर जिसका नाम है, बहुत फेमस है, और अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा रोल है, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है इसे इरेडिकेट करने में। ये इलिमिनेट हो चुका है। मैं इरेडिकेशन ऑफ डिसीज और इलिमिनेशन ऑफ डिसीज दो अलग चीजें हैं, मैं बताऊंगा ये सब खत्म होने के बाद। तो ये है दोस्तों पोलियोमाइलाइटिस, डिसीज का नाम है पोलियो, ओरिजिनल नाम है पोलियोमाइलाइटिस। माइलाइटिस मींस दोस्तों स्पाइनल कार्ड या फिर नर्व इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब वो अफेक्ट हो जाते हैं, और जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम आ जाता है, लोअर लिम्ब काम नहीं करते, पैरालिसिस हो जाता है लोअर लिम्ब के मसल का, जनरली कॉमनली है पोलियोमाइलाइटिस। एंड दिस पोलियोमाइलाइटिस इज कॉज्ड बाय दोस्तों पोलियो वायरस, इट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। और बिकॉज ऑफ, जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, ये पोलियोमाइलाइटिस इंडिया से एलिमिनेट हो चुका है 2013 में, 2013 में। डिसीज इरेडिकेशन ऑफ डिसीज मींस पूरे दुनिया से गायब हो जाना, वो है स्मॉल पॉक्स। एक ही वायरल डिसऑर्डर है, वो पूरे दुनिया से गायब हो चुका है, वो है स्मॉल पॉक्स। उसे कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ डिसीज, इरेडिकेशन, टोटल गायब झाला है। पोलियोमाइलाइटिस ये, और इलिमिनेशन ऑफ डिसीज मींस कोई तो भी एक कंट्री से गायब होना, 2 कंट्री से, 4 कंट्री से, 10 कंट्री से गायब हो जाना, पर पूरे वो दुनिया से अभी भी गया नहीं है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे कंट्री होंगे जिनमें अभी भी पोलियोमाइलाइटिस है? कौन से ऐसे कंट्री होंगे जिनको अभी भी पोलियोमाइलाइटिस? आपका गेस बोलो। अभी भी है, एक ऐसे तो 3 है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। पोलियोमाइलाइटिस कौन से कंट्री है जिनमें अभी भी पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है? अफ्रीका इज नॉट कंट्री। अफगानिस्तान, बहुत बढ़िया आर्नव, और अफगानिस्तान। और एक कौन सा है जो बहुत बढ़िया, किसने कहा? प्रतीक दांडगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी भी पोलियोमाइलाइटिस है। और एक कंट्री है दोस्तों जिसका नाम है नाइजेरिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजेरिया में अभी भी पोलियो है। क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि वो लोग वैक्सीनेशन नहीं लेते। नाइजेरिया में बिल गेट्स जो अभी है, बिल गेट्स, उनका एक फाउंडेशन है, गेट फाउंडेशन, मेलिंडा एंड बिल गेट फाउंडेशन है। तो उन्होंने अरबों रुपए खर्च किए अफ्रीकन कंट्री के ऊपर पोलियो के वैक्सीनेशन के लिए, खुद का गवर्नमेंट को दे दिए। फिर भी उनके जो लोग हैं वहां के, नाइजीरिया के, उन्होंने वो पोलियो की वैक्सीन लेने से मना कर दिया। और मना करना तो छोड़ो, उन्होंने हमला कर दिया। जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर जहां पे बनाए थे उनके ऊपर मार दिया लोगों को, बहुत सारे उनके वैन वगैरह तोड़ दिए। तो नाइजीरिया में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो है, बाकी पूरे दुनिया का चला गया है। तो इसे कहते हैं इलिमिनेशन ऑफ डिसीज। इंडिया में से तो 2013 में से गायब है। इलिमिनेशन ऑफ डिसीज है, पोलियोमाइलाइटिस इलिमिनेट हो चुका है इंडिया में से, और स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट हो चुका है पूरे दुनिया से। यह है पोलियोमाइलाइटिस। इज दैट ओके? पोलियोमाइलाइटिस नंबर 8 पे है दोस्तों, नंबर 8 पे है, दैट इज अ, क्या लिखूं,
ठीक है, यहां लिखते हैं दैट इज अ डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, दीज आर आल्सो वायरल डिसऑर्डर। डेंगू, डेंगू लक्षण वेरी डेंजरस, ओके, डेंगू वायरस कॉज करता है उससे, डेंगू वेरी डेंजरस, ओके, इट इज कॉज बाय डेंगू वायरस, इट इज कॉज बाय डेंगू वायरस, ये वायरल डिसऑर्डर है। बड़े डायरेक्टर थे बॉलीवुड के जिनका नाम है यशराज, और क्या नाम है उनका, चोपड़ा, यश चोपड़ा, यश चोपड़ा जो आदित्य चोपड़ा के फादर है, जिन्होंने बहुत बढ़िया मूवी निकाला था DDLG, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शायद वो आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। बहुत सारे यश चोपड़ा के बहुत सारे पीच मूवी है। तो उनकी डेथ मुंबई में डेंगू से हुई थी। ऐसा नहीं कि गरीबों में ही डिसीज होते हैं इन्फेक्शियस, बड़े आदमी में भी होते हैं दोस्तों। तो ये डेंगू वायरल डिसऑर्डर है, डेंगू याद रखो, वायरल डिसऑर्डर डेंगू। फिर है दोस्तों डेंगू के बाद चिकनगुनिया, नंबर 9 पे आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किती साथ आली होती चिकनगुनियाची माहिती है, चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया में जनरली जॉइंट पेन होता है। डेंगू में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, डेंगू में ना ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये जो वायरस है, जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट जो हमारे ब्लड सेल है, उनका काम होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर ब्लड को कोएगुलेट करते हैं, मतलब अगर मींस अगर थोड़ा सा भी कट हुआ है तो वो ब्लीडिंग ना हो, इसलिए वो ब्लड कुछ दिनों में, कुछ देर में, कुछ मिनटों में वो रुक जाता है, दैट इज कोएगुलेशन। प्लेटलेट का रोल होता है। और ये जो डेंगू वायरस होता है, वो प्लेटलेट की जो काउंट है, प्लेटलेट सेल है, उनका नंबर है, कम कर देता है। सेल कमी झाल्या, मराठी भाषेत पेशा कमी झाल्या असे म्हणतात डॉक्टर किंवा पेशंट, नातेवाईक, सर पेशा कमी झाल्या, अरे पेशा कमी झाल्या म्हणजे आयदर WBC किंवा प्लेटलेट कमी झाल्यात, खास करून तो प्लेटलेट। और जब प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो नेचुरली इंटरनल ब्लीडिंग होता है ब्रेन में, ओके, या फिर दूसरे जो ऑर्गन है वहां पे, और पेशेंट की डेथ होती है। उसे हिमोरेजिक फीवर कहते हैं। हिमोरेज म्हणजे रक्तस्त्राव, आतमधून रक्तस्त्राव होतो। डेंगू वेरी डेंजरस डेंगू, ओके। एड्स कुछ भी नहीं है, एड्स कुछ भी नहीं है, HIV वायरस कुछ भी नहीं है। अगर इन्फेक्शन होने के बाद भी लोग 25 साल तक, 25 साल तक जी सकते हैं। ये इतने डेंजरस है, ट्रीटमेंट नहीं लिया तो 5 दिन में काम तमाम। डेंगू वायरस रक्तस्त्राव होतो। चिकनगुनिया जॉइंट पेन काय होतं, चिकनगुनिया मध्ये होतो जॉइंट पेन, और इसका वायरस मान लेते हैं चिकनगुनिया वायरस। क्या वायरस है, दैट इज चिकनगुनिया वायरस, चिकनगुनिया वायरस, ये है चिकनगुनिया। नाउ दोस्तों यहां पे फिर है येलो फीवर। येलो फीवर ये अफ्रीका में पाया जाता है। अगर आपको अफ्रीका में जाना है दोस्तों, तो इसकी वैक्सीन लेना बहुत जरूरी होता है। येलो फीवर, येलो फीवर दिस इज एन, अरे यार चलो कोई बात नहीं। येलो फीवर इट इज कॉज बाय फ्लैवी वायरस, एक नाम है वायरस का, याद रखो। ये पॉजिटिव एजेंट आपको जितने पॉसिबल है उतने याद रखो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, पर ये डिसीज का नाम मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया येलो फीवर। नाउ ये डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर मैंने साथ में क्यों लिखे, दीज आर द वेक्टर बोर्न वायरल डिसऑर्डर। मॉस्किटो के बाइट करने से होते हैं। मॉस्किटो में ये वायरस आ जाता है, और वो जब मॉस्किटो ब्लड मिल के लिए हमारे स्किन के ऊपर बाइट करते हैं और वहां से ब्लड लेते हैं, तो अगर उनमें जो वायरस है तो उसी टाइम वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। तो उन्हें कहा जाता है वेक्टर बॉर्न वायरल डिसऑर्डर। ऐसा मिक्स क्वेश्चन आ सकता है। तो वो है दोस्तों डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। और वो कौन सा मॉस्किटो है, दैट इज, कौन सा मॉस्किटो, कोई मुझे बता सकता, मैंने बोला था कौन सा मॉस्किटो है, क्या बात है यार, शंभो, शंभो, बहुत बढ़िया। एडिस इजिप्टी, गलत बेटा वेंदा, एडिस इजिप्टी नाम है उसका। एडिस इजिप्टी इज अ वेक्टर फॉर डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। एमसीक्यू टॉपिक किंगडम एनिमलिया। क्यों, क्योंकि किंगडम एनिमलिया में एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और ये जो मॉस्किटो आते हैं उसी फाइलम में आते हैं। सो दैट इज वेक्टर होते हैं, वो डिसीज कॉजिंग वेक्टर होते हैं, वो है एडिस इजिप्टी, बाद में बात करूंगा। फिर फिर दोस्तों नंबर 11 पे आता है, दैट इज हेपेटाइटिस, और खास करके लिखूंगा वायरल हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस इज आल्सो कॉज्ड बाय क्रॉनिक कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। हेपेटाइटिस, अरे इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और हेपेट का मतलब होता है लिवर। सो इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर कॉज्ड बाय वायरस। तो बहुत सारे वायरस है, वो है दोस्तों हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस HAV, हेपेटाइटिस बी वायरस HBV, हेपेटाइटिस सी वायरस HCV, हेपेटाइटिस डी वायरस दैट इज HDV, हेपेटाइटिस ई वायरस HEV। सर इतने सारे क्यों, बताता हूं।
तो ये हो गया दोस्तों वायरल डिसऑर्डर, हेपेटाइटिस। ओके, इतने 5 अलग अलग टाइप के वायरस है। सबसे डेंजरस दैट इज, डर लगने वाला पर है डेंजरस नहीं, वो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नाम में ही काम है, बोमलू बोमलू सांगायले की काय होतं डिसीज में। अरे डिसीज में होता है इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मीन्स ग्रुप ऑफ डिसीज। सिंड्रोम का मतलब है, लिखो सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज, कहीं तो भी लिखो सिंड्रोम, स्पेलिंग देखो, सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ डिसीज। एक डिसीज नहीं तो 2-4 डिसीज होते हैं, ग्रुप ऑफ डिसीज, आगे लिखो ग्रुप ऑफ डिसीज सिंड्रोम। तो ये इम्यूनो डिफिशियंसी होती है, हमारी जो इम्यूनिटी वो कम होती है, सप्रेस होती है, और वो एक्वायर्ड है, लाइफ सिंस लाइफ नहीं है, सिंस इनबोर्न नहीं है, ये इन्फेक्शन होने के बाद होती है, इसीलिए नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। एंड दैट एड्स इज कॉज्ड बाय, दोस्तों वायरस का नाम है एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस। एचआईवी मींस क्या है? एचआईवी वायरस का मतलब होता है दोस्तों ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी वायरस ये है एचआईवी, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये शब्द एक ही है, इम्यूनो डिफिशियंसी शब्द एक है, दैट इज एड्स। एड्स के बाद दोस्तों डिसीज है दैट इज जेनाइटल हर्पीज। स्किन के अगर पोस्टिंग में आप जाओगे एमबीबीएस के बाद, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर कुछ अल्सर एंड ऑल दैट आते हैं। अल्सर में जो जख्म होता है, जेनाइटल ऑर्गन लाइक पेनिस और वल्वा, वल्वा इज द जेनाइटल ऑर्गन इन फीमेल। बहुत सारे लोगों को लगता है वजाइना इज द जेनाइटल ऑर्गन इन फीमेल, रॉन्ग। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन इन फीमेल उसका नाम है वल्वा, VULVA, वल्वा, उसका पार्ट होता है वजाइना, एक ट्यूब है वजाइना, नथिंग मोर देन दैट। तो जेनाइटल हर्पीज इज कॉज्ड बाय, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज उसका नाम है HSV, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ये क्यों लिख के दे रहे हो सर? 2 बार लगातार MCQ आया है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस कहते हैं HSV, इसका नाम है HSV, ये है HIV, ये है HIV, ये HSV, ये जेनाइटल हर्पीज है दोस्तों, ये जेनाइटल हर्पीज है। आगे बोलो सर, आगे है जेनाइटल वार्ट, आगे डिसीज का नाम है जेनाइटल वार्ट, नंबर 4 जेनाइटल वार्ट। वार्ट म्हणजे चामखोळ्या वगैरे यायला लागतात थोडंसं, एंड दिस जेनाइटल वार्ट दोस्तों इट इज कॉज्ड बाय HPV मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये सब है 12th में, टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन, क्योंकि आप अभी एडोलेसेंट एज जस्ट अपने क्रॉस किया है या फिर उस स्टेज में हो, तो आपको पता चले कि एग्जैक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये टॉपिक आपको इंक्लूड किया है सिलेबस में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डिटेल में जाएंगे, पर वहां पे सब डिसीज है, जेनाइटल वार्ट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसका नाम है दोस्तों दैट इज HPV। ये सिलेबस के ऐसे ही डिजाइन नहीं किया है, ये सिलेबस ऐसे डिजाइन किया है कि आप जो है इंडिया के फिर एक अच्छे सिटीजन बन सके, और आपका हेल्थ या फिर आपको पता होना चाहिए कि आजू बाजू में क्या चल रहा है साइंस में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन कैसे किया जाए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे स्पर्म क्या है, ओहम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और फिर अलग अलग टेक्निक क्या आए हैं नए, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए है दोस्तों। सो जेनाइटल वार्ट ये एक डिसऑर्डर है, ये वायरल डिसऑर्डर है, और ये जो 11 से 14 तक मैंने लिखे हैं, ऑल दीज आर STD। ये सब क्या है? ये सब STD है। STD मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअल इंटरकोर्स से होते हैं दोस्तों। फिर आएगा, अभी तो जगह नहीं है, फिर भी लिखता हूं जितना पॉसिबल है उतना, दैट इज स्वाइन फ्लू। ये सिलेबस में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। स्वाइन फ्लू, स्वाइन मीन्स डुक्कर, स्वाइन फ्लू ये होता है वायरस, उसका वायरस है दोस्तों दैट इज H1N1। ये एंटीजन होते हैं उस वायरस में, वायरस तो वही है इन्फ्लुएंजा वायरस, पर उसमें एक सब टाइप है दैट इज H1N1। और फिर दोस्तों एक है बर्ड फ्लू, ये सिलेबस में है, ये बर्ड फ्लू सिलेबस में है। अभी भी आपने देखा होगा, ये बर्ड को होता है, खास करके चिकन उनको होता है बर्ड फ्लू, कोंबड्यांमध्ये होतो पण तिथून माणसांमध्ये पण येतो, दैट इज कॉज्ड बाय वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज H5N1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है H5N1। और एनसीईआरटी ने पूछा है कि अगर बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू अगर होता है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए?
उन बर्ड के लिए ट्रीटमेंट क्या है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। अगर मैं दिखाऊं आपको कहाँ पे है बुक, मैं इसलिए बोलता हूं कि एनसीईआरटी का बुक लेके आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनसीईआरटी का बुक 12th का भी आपको चाहिए, याद रखो। जस्ट वेट, सीरीज, ये इटालिक में पूछा है, सीरीज सीरीज, ये इटालिक में देखो, इटालिक में मैं क्या पढ़ रहा हूं आप देखो। यू मे हैव सीन टीवी न्यूज और you may have seen TV news or read newspaper report about the bird flu virus, which created that scar in the country and drastically affected eggs and chickens consumption. Find out more about it and discuss whether the panic reaction was justified. How can we prevent? बघा बघा प्रश्न काय आहे, प्रश्न विचारला आहे. How can we prevent spread of flu in case some chickens are infected? How can we prevent the spread of flu in case chickens are infected? तो क्या करना चाहिए, हम स्प्रेड कैसे रोक देंगे, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे थे लोग, आपने पिछले 2-3 महीने में क्या कर रहे थे लोग, व्हाट आर दे डूइंग, उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे बर्ड को, क्या कर रहे थे, कॉमन सेंस लगाओ, क्या कर रहे थे, सोचो उस बर्ड के साथ वो क्या कर रहे थे। आपने अवॉइड ईटिंग चिकन, बहुत ही बढ़िया नितिन, अवॉइड ईटिंग चिकन, ये तो बहुत बढ़िया है। ओके, ब्रेकअप द चेन, वी शुड आइसोलेट द चिकन, नॉट ईटिंग चिकन, क्या बात है यार, आयुष, सोनी, नितिन। ओके दोस्तों, इसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है बर्ड के लिए, तो वी हैव टू डिस्ट्रॉय देम, वी हैव टू। चिकन खाना तो ये तो बात ठीक है, पर उनको जो भी इन्फेक्टेड बर्ड है, इन्फेक्टेड, सपोज कुकुट पालनाचा एक प्लांट है, अख्ख्याला अख्खे बर्ड इन्फेक्टेड, वी हैव टू डिस्ट्रॉय देम, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग में आ सकता है। दैट इज द आंसर। लिखो, बर्ड फ्लू के जो चिकन है, ट्रीटमेंट है आरएक्स, डॉक्टर लिखते हैं ना आरएक्स, ऐसा आरएक्स वो ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर उसके हाउ कैन वी प्रिवेंट, सो डिस्ट्रॉय और किल देम, डिस्ट्रॉय करना है उन्हें, जस्ट किल नाही करना है उनको, जमिनीमध्ये पुरून टाकतात त्यांना मारून, आलं लक्षात। सो वी डिस्ट्रॉय देम टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दैट बर्ड फ्लू वायरस। तो ये है दोस्तों, और अभी मैं लिखना नहीं चाहूंगा, उसका नाम भी बोर्ड पे लिखना गलत है, कोविड-19 इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, COVID-19 is caused by coronavirus, वो RNA virus. Is that clear? This is slide number 1, and this is a slide number 1. This is a viral disorder in human. याद रखो, ये दोस्तों यहाँ पे है, that is a diseases causative agent, diseases causative agent, समझा? ओके, रेबीज बाकी है यहाँ पे, कहाँ पे लिखूं, रेबीज, रेबीज बाकी है दोस्तों, और एक है, दैट इज यहाँ पे लिखता हूं रेबीज, रेबीज इज कॉज्ड बाय दोस्तों रेबीज वायरस। ओके, रेबीज वायरस, रेबीज नाम का एक डिसीज है, हाइड्रोफोबिया, मैंने कल ही बोला था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सार्स भी बाकी है, लिखूंगा, रुक जाओ थोड़े से लिखते हैं, सार्स भी लिखूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट घेतला का, स्क्रीनशॉट घेतला का सांगा। ओके, कोण घेतोय स्क्रीनशॉट, कोण घेतोय? ओके, जॉन्डिस डन, कोण घेतो तो स्क्रीनशॉट? प्रत्येक, यस प्रत्येक जमदाडे, प्रत्येक बेटा, स्क्रीनशॉट मी प्रत्येक मुलाला वेगवेगळं का सांगतो, मला कळेल की प्रत्येक जमदाडे आहे। ओके, कनेक्टिविटी बन जाएगी प्रतीक और मेरी। ये है दोस्तों, अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में जाते हैं। ओके, इसके सिम्टम वगैरह है, अगर वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं कहता हूं उसे कनेक्टिव एमसीक्यू, उसे मैं कहता हूं कनेक्टिव एमसीक्यू। बाकी दो ही बचे हुए टॉपिक है, प्रायॉन्स और वीरॉइड्स, वो छोटे छोटे 2-2, 5-5 मिनट के मैं एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट वेट।
नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, व्हाट इज मीन बाय एड्स, ये भी आएगा, ये हमारे वक्त का एमसीक्यू था। एड्स क्या है दोस्तों? इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उसे कहते हैं एड्स। ओके, इसे कहते हैं एड्स, कॉज्ड बाय दोस्तों दैट इज एचआईवी वायरस, कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस। फिर आता है दोस्तों सार्स। सार्स क्या है? सीवियर, ये कोविड का छोटा भाई भाई है ऐसा मान लो। सीवियर और एक्यूट, एक्यूट मींस एक्यूट और क्रॉनिक दो टाइप के डिसीज होते हैं दोस्तों। हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, वो क्रॉनिक डिसऑर्डर जो सालों साल चल रहे हैं, अगर हुआ तो 4-5 साल नहीं, लाइफ टाइम चलते हैं, ऐसे क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं। जसे की ऑस्टियम आर्थरायटिस, गुडघे दुखणे, हे क्रॉनिक आहेत आणि हे जे 8-10 दिवस राहतात त्यांना एक्यूट डिसीज म्हणतात. सो इट इज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2003 में इसका आउटब्रेक हुआ था चाइना में, दैट सार्स इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। कोरोना वायरस वो भी चाइना में ही आउटब्रेक हुआ था 2003 में। फिर दोस्तों दैट इज और क्या है, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज वेक्टर बॉर्न, मींस वेक्टर मींस जो मॉस्किटो बाइट करने से होता है, वेक्टर बॉर्न वायरल डिसऑर्डर, इसकी एक अलग लिस्ट आएगी, ये अलग एमसीक्यू आ सकता है। वायरल डिसीजेस, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेंगू, डेंगू कोई लोग इसे डेंगी बोलते हैं, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, और दैट इज येलो फीवर। ये इंडिया में नहीं है, ये अफ्रीका में है, येलो फीवर। और इसका वेक्टर है दोस्तों, इनका वेक्टर है, एक कॉमन वेक्टर है, इनका वेक्टर है, वेक्टर इज एक मॉस्किटो है जिसका नाम है दोस्तों एडिस, एडिस इजिप्टी। क्या नाम है? एडिस इजिप्टी, इजिप्ट में पाया गया, दैट इज एडिस, एडिस इजिप्टी, ये उसका वेक्टर है, सॉरी एडिस इजिप्टी, ये उसका वेक्टर, वेक्टर बॉर्न वायरल डिसऑर्डर। नाउ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ओके, उसे कहते हैं दोस्तों एसटीडी, उन्हें कहा जाता है एसटीडी या फिर एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एसटीआई, एसटीआई म्हणजे आई का यहाँ पे इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई। और इनका एक फेमस नाम है दोस्तों वेनेरियल डिसीज। क्या नाम है? वेनेरियल डिसीज, ये भी है सिलेबस में, वेनेरियल डिसीज इन्हीं का दूसरा नाम है। तो वो वायरल डिसऑर्डर कौन से? वायरल, ओके, वायरल एसटीडीज कौन से है दोस्तों? वायरल एसटीडीज आर नंबर 1, मैंने जो लिखे थे दैट इज हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सब नहीं, बी सी एंड डी। हेपेटाइटिस ए एंड ई आर वाटर बोर्न डिसऑर्डर, वो वाटर से स्प्रेड होते हैं। यहां पे लिखता हूं कहीं तो भी हेपेटाइटिस, एमसीक्यू है ये आगे वाला, हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये जो है दोस्तों ये दोनों क्या है? दीज आर वाटर, खराब वाटर पीने से होते हैं, ये वायरस वाटर में होता है। आपको पता है कल एक न्यूज आई लखनऊ में से कि कोरोना वायरस वाटर में भी पाया गया है, बहुत डेंजर बात है ये। हेपेटाइटिस ये और ई जो है दोस्तों ये वाटर बोर्न डिसऑर्डर है, वाटर बोर्न डिसीजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और बीसीडी, बीसीडी जो है वो मगर ब्लड बॉर्न होते हैं, ये सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड है। दूसरा है दोस्तों दैट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तीसरा है दैट इज जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज। ये जो 3 डिसऑर्डर है ये भी सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड है। और 4 थोड़ा सा साइड में लिखता हूं, दैट इज जेनाइटल वॉर्ट, जेनाइटल वॉर्ट, वॉर्ट, वॉर्ट म्हणजे लक्षात ठेवा चामखळे। आता खूप महत्वाचं लाइन है, एक लाइन है बघा तुम्हाला सांगतो, ये जो हेपेटाइटिस बी सी डी और एड्स और जेनाइटल वॉर्ट है, ये ना ये 3 के लिए एक इंपॉर्टेंट है। एड्स क्योर होता है, एड्स डिसीज ये क्योर होता है या नहीं? बोलो, एड्स डिसीज क्योर होता है? यस और नो बोलो। एड्स की कोई ट्रीटमेंट है पर क्योर होता है क्या? एड्स क्योर होता है, ओके। आपने कभी सुना है कि पेशेंट एड्स क्योर हो गया है?
ओके ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट, पेन कोट है, हाँ रुक जाओ। ये लाइन 2 बार एमसीक्यू आया है, ये एमसीक्यू 2 बार आया है, एक्सेप्ट एमसीक्यू कहते हैं इसे। बघा आता प्रश्न काय, लाइन वाचा। आपने कभी देखा है कि एड्स का पेशेंट जैसा कोविड का है वो कंप्लीटली क्यूरेबल है? ओके, तो हेपेटाइटिस बी सी डी खास करके ये, और एड्स और जेनाइटल हर्पीज, ये जो डिसीज है दोस्तों, दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, दे आर नॉट कंप्लीटली क्युरेबल का मतलब मैं समजाता हूं, तो डिसीज मुळापासून निघून जाणं शरीरामधून, त्याला म्हणायचं क्युरेबल। दे आर जस्ट ट्रीटेबल, डायबिटीज मलाइटिस इज अ ट्रीटेबल, इट इज नॉट क्यूरेबल। एक बार शुगर हो गया तो हो गया, लाइफ टाइम है आपके पास। एक बार हाइपरटेंशन हो गया तो हो गया, वो लाइफ टाइम है, इट इज नॉट क्यूरेबल एट ऑल। वो ट्रीटेबल है, ट्रीटमेंट है, पर क्यूरेबल नहीं है। ये क्यूरेबल है, ये वायरल डिसऑर्डर होके भी ये क्यूरेबल है, ये कोरोना वायरस क्यूरेबल है, मीजल्स क्यूरेबल है, बाकी के सब डिसऑर्डर, वायरल डिसऑर्डर, एसटीडी क्यूरेबल है, पर ये 3 जो रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनिटल हर्पीज, ये क्यूरेबल नहीं है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, नीट 2019, और भी आया था। तो हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनिटल हर्पीज, और सी और डी आल्सो, दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। लाइन कहां से आई है? टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें है दोस्तों एसटीडीज। जस्ट वेट, इसीलिए बोलता हूं कि 12th का बुक ले लो, इसलिए बोलता हूं 12th का बुक ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैं बाहर का नहीं पढ़ा रहा हूं। लोगों को लगेगा कि ये टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक कंप्लीट क्यूरेबल है कोविड, ये टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखा आपने, और यहाँ पे पॉइंट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ये टॉपिक है 4 नंबर का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पे है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। जस्ट वेट, वहां पे जाते हैं, और ये मैंने लाइन मार्क की है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। देखो एक्सेप्ट, ये मत भूलो, except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly। पर कौन नहीं होता? एक्सेप्ट दिया है, एक्सेप्ट कौन है? हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी इंफेक्शन। एमसीक्यू, ओके, आपको समझा या नहीं? ये पॉइंट समझना है, बाकी के क्वेश्चन मत पूछो, ये समझा या नहीं बाकी के बाद में पूछो। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी इंफेक्शन, अदर डिसीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए और ट्रीटेड प्रॉपरली। यही तो है, पेशेंट क्या हो रहा है कोविड में, अर्ली डिटेक्ट नहीं हो रहा है, और अर्ली डिटेक्ट भी हो रहा है तो लोग प्रॉपरली हर टाइम पे एडमिट नहीं हो रहे। जब उनको, इंडिया में तो ऐसा ही दोस्तों, दुनिया भर के कॉम्प्लिकेटेड डिसीज के कॉम्प्लिकेशन इंडियन पेशेंट में मिलते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल ही नहीं आना चाहते। डू यू नो दैट there is only one symptom which brings the patient to hospital, and that is a pain। और कोविड में कोई पेन ही नहीं हो रहा। कोविड में सबसे दिक्कत वाला सिम्टम है ब्रेथलेसनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, श्वास घ्यायला त्रास झाल्याशिवाय पेशंट जागेवर हलना झाला। कफ कोल्ड फीवर, ये तो बोलता है नॉर्मल वायरल डिसऑर्डर होगा, मुझे थोड़ी कोविड हो सकता है। फिर दूसरे तीसरे दिन बोलता है अरे थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ आ रही है, चलो जांच कर लेते, इसी में टाइम चला जा रहा है, और पूरे लंग में जब पानी भर रहा है तब लोग जाके लोग एडमिट हो रहे हैं। गलत। जब भी आपको एक दिन भी फीवर आ रहा है तो भी उसी दिन जांच करनी चाहिए। सो दोस्तों वो छोड़ो, हेपेटाइटिस बी, एड्स, दैट इज एचआईवी इंफेक्शन, जेनिटल हर्पीज, दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। बाकी जेनिटल वार्ड इज क्यूरेबल, जेनिटल वार्ड इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये क्वेश्चन आया था, 2 बार आके चला गया। स्क्रीनशॉट, प्रतीक ले लिया, हो गया, ओके। ऑर्डर, ये क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा। एसटीडी का दूसरा नाम है एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और वेनेरियल डिसीज। ओके, वेनेरियल डिसीज ये नया नाम होगा शायद आपके लिए, इसी एसटीआई का ही दूसरा नाम है। तो दोस्तों सिर्फ वायरल डिसीज ही एसटीआई होते हैं क्या? नहीं, बैक्टीरिया में है। कौन से सर? सिफिलिस, क्लमाइडियासिस, गोनोरिया, दीज आर द बैक्टीरियल एसटीआई। ये ऐसे सब एमसीक्यू आएंगे। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का टॉपिक है, पहला ही यूनिट है 12th में।
तो उसी का पॉइंट, इसको 1 साल लगेगा ओके उस वहां तक जाने के लिए, हमें वो लाइन अभी पता है, एंड दैट इज द फायदा और दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंबाइन, और ये जो अप्रोच मैं रखता हूँ भेल अप्रोच, ओके ये उसका फायदा है दोस्तों। तो ये हो गया वायरस के बारे में। और फर्स्ट वैक्सीन मैंने बोला है, फर्स्ट वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर अगेंस्ट व्हिच डिसीज, स्मॉल पॉक्स। डिसीज इरेडिकेट होना मींस पूरे दुनिया से गायब हो जाना, डिसीज इलिमिनेट होना मींस बहुत सारे कंट्रीज से वो चला जाना, मगर स्टिल इट इज रिमेनिंग इन सम कंट्रीज। हो गया दोस्तों। स्लाइड नंबर शायद 3 होंगी। बात करते हैं वीरॉइड्स की। नाउ ये जो वीरॉइड्स ये वायरस लाइक होते हैं। वीरॉइड का मतलब होता है दोस्तों वायरस लाइक, OID मतलब लाइक, चासार की, वायरस लाइक होते हैं ये वीरॉइड्स। 6 ही पॉइंट याद रखने हैं वीरॉइड के बारे में, 6 ही पॉइंट, ज्यादा नहीं है। वीरॉइड्स नंबर 1 दोस्तों, दे आर डिस्कवर्ड बाय, दे आर वीरॉइड्स, they are discovered by T.O. Diener, discovered by T.O. Diener, ओके। इन कोई मुझे बता सकता है, इन 1975 कब डिस्कवर किए? इन 1975। कब डिस्कवर किए? इन 1971, आई एम सो सॉरी 1935 है, 1971 सॉरी 1971, टीओ डिनर। ये क्या है दोस्तों? वीरॉइड्स, दे आर फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। फ्री मींस प्रोटीन कोट नहीं है, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं। आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो पता होगा आपको। दे आर फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। उनमें जो है दोस्तों, और प्रोटीन कोट इज अब्सेंट इन देम। प्रोटीन कोट जो है, कैप्सिड जो है, प्रोटीन कोट मतलब कैप्सिड इज अब्सेंट इन देम, और सिर्फ आरएनए है। प्रोटीन कोट इज absent in them, and that is a basic difference between viroid and virus. Protein code is absent in them. उनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, ये बेसिक डिफरेंस है वायरस और विराइड में। 1 2 3 4 दोस्तों। और ये जो विराइड्स है, दे आर स्मॉलर देन इन साइज, दे आर स्मॉलर देन द वायरसेस। साइज भी छोटी है वायरसेस से। 1 1 2 3 4 5 they causes diseases in plant only, they causes diseases in plant only, diseases in plant only, they causes diseases in plant only, okay, or they causes diseases in only plants। सिर्फ प्लांट में ही डिसीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल उस डिसीज का नाम है दोस्तों PSTD। PSTD म्हणजे पोटैटो, ये आएगा पोटैटो स्पिंडल, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। और इसका स्टैंडर्ड एब्रिविएशन में जो शॉर्ट फॉर्म है PSTD। ये सिर्फ प्लांट में ही डिसीज कॉज करते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट द वीराइड। कब क्वेश्चन आया था? नीट 2018 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। नीट 2018 में क्वेश्चन आया था वीराइड। ये सभी स्टेटमेंट थे। मैं बोलता हूं क्या स्टेटमेंट गलत किया था उन्होंने। और 1 2 3 4 और जो 5 हो गया, 6 स्टेटमेंट है दोस्तों। देयर द आरएनए ऑफ वीरॉइड हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। जो आरएनए होता है, आरएनए ऑफ वीरॉइड, वीरॉइड्स का जो आरएनए दोस्तों, आरएनए ऑफ वीरॉइड्स हैव, कैपिटल में लिखता हूं आपके लिए और हाईलाइट भी करता हूं, लो मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट, वो आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है। और क्वेश्चन ये आया था, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वीरॉइड। और यही घुमाया था, ये था दे आर फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, दे डू नॉट हैव प्रोटीन कोड, ये भी था। ओके, दे कॉजेस डिसीजेस इन प्लांट ओनली। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट घुमाई थी, आरएनए ऑफ वीरॉइड हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो दोस्तों ये अभी भी घुमा के पूछ सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो ऐसे अपोजिट टर्म है उसको फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा था, हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं तो उनमें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये है वीरॉइड्स, समझे? फिनिश। दिस इज अबाउट द वीरॉइड्स। वायरस लाइक है, वायरस लाइक है, फिनिश। ठीक है। हेपेटाइटिस सी और डी भी क्यूरेबल नहीं है। ओके, वो भी क्यूरेबल नहीं है। ओके, अभी एक टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, ये वीरॉइड के साथ एक कंफ्यूज होता है, उसे कहते हैं वीरोसाइट्स। वीरोसाइट्स, ओके। वीरोसाइट्स क्या है? वायरोसाइट्स बोलते हैं उसे। वो क्या होते हैं? चलो उसके बारे में बात करते हैं।
कंफ्यूजर है, याद रखो, वायरोसॉइड्स। यही फर्क है वीरॉइड्स और वायरोसॉइड्स में, यही फर्क है। मैं समझाता हूं क्या है वीरॉइड्स, और समझा के देता हूं। दीज आर द वीरॉइड्स, ये वीरॉइड्स ही है दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस। वाह क्या बात कर रहे हैं, हाँ सर देखो, हाँ दीज आर, मैं समझा के देता हूं, दीज आर वीरॉइड्स, वीरॉइड्स ही है प्रेजेंट इन प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस। प्रोटीन कोट वायरस के ऊपर है ये, प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस। मतलब क्या है समझाता हूं, दे आर प्रेजेंट इन प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस। समझाता हूं, मान लो कि ये है वायरस, मान लो दोस्तों ये है वायरस और ये उसका प्रोटीन कोट है, ये उसका प्रोटीन कोट है, और ये क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए तो वायरस कहा जाता है, ये न्यूक्लिक एसिड है, आइदर डीएनए और आरएनए। दोस्तों ये है प्रोटीन कोट। आप मुझे याद दिलाओ जेनेटिक मटेरियल के बारे में, मुझे कुछ लिख के देना है, तो ये याद दिलाओ अभी इसके बाद। ये है जेनेटिक मटेरियल और ये है प्रोटीन कोट। और ये जो प्रोटीन कोट है दोस्तों, इस प्रोटीन कोट, ये वायरस के प्रोटीन कोट में, ये क्या है, ये वीरॉइड नहीं है, ये क्या है, ये पूरा है वायरस, ये है वायरस। और इस वायरस के प्रोटीन कोट में दोस्तों कुछ वीरॉइड्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल है, उन्हें कहा जाता है वीरोसॉइड्स। ये कंफ्यूजर है, वीरोसॉइड्स, दीज आर द वायरॉइड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस। समझे या नहीं, समझे नहीं इस कॉन्सेप्ट को, समझे। ये तो अलग है, वीरॉइड्स अलग रहते हैं, वो किसी वायरस के प्रोटीन कोड में नहीं जाते, मगर वो वीरॉइड्स वायरस के प्रोटीन कोड में चले गए तो उन्हें कहा जाता है वीरोसॉइड्स, उन्हें कहा जाता है वीरोसॉइड्स। क्लियर है? ओके, थैंक यू अजय, थैंक यू अर्णव, थैंक यू प्रतीक्षा। ये स्क्रीनशॉट, प्रतीक बेटा स्क्रीनशॉट घ्या, वायरॉन क्या है सगळं सांगतो, जरा लक्ष द्या। ओके आगे चलते हैं, किल नहीं करते। प्रतीक जमदाड़े, थैंक यू बेटा, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, वो मुझे ऐसा थंब दिखाता है, ले लिया सर। ओके, थंब दिखाएंगे दोस्तों जब नीट का रिजल्ट आएगा ना, थंब नहीं विक्ट्री दिखाएंगे, विक्ट्री वी। ओके, ये हो गए वीरोसॉइड्स। अभी मैं सब कंफ्यूजर एक जगह पे लेने वाला हूं, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। कुछ वायरसेस जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में, उनका जेनेटिक मटेरियल बोलने जा रहा हूं। दो डायग्राम दिए हैं, देखो जरा, दो डायग्राम दिए हैं। ओके, जो डायग्राम दिए हैं, और वो डायग्राम आते हैं दोस्तों, पहले तो डायग्राम जरा ड्रॉ करते हैं। एक कुछ ऐसा डायग्राम दिया है, ये क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये उसके कैप्सोमियर और ये पूरा कैप्सिड है। एक ऐसा दिया है टोबैको मोज़ेक वायरस, यस और नो, यस और नो। तो दोस्तों ये है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये उसका कैप्सिड है, ये उसका कैप्सिड है। और यहाँ पे एक ऐसा कुछ आरएनए टाइप स्ट्रक्चर दिया है, ये है दोस्तों इसका जेनेटिक मटेरियल, वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये एमसीक्यू है, टोबैको वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, समझे। फिर एक दूसरी डायग्राम दी है, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मेरे स्टाइल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फिगर आते हैं। मान लो ये कुछ ऐसा है दोस्तों, और फिर यहां से ऐसे टेल फाइबर निकाले हैं। ओके, ये कुछ ऐसे टेल फाइबर निकाले हैं, सॉरी, कुछ ऐसा टेल फाइबर। तो ये सिलेबस में आता है दोस्तों, ये है, याद रखो, दिस इज एन, इसे कहते हैं, मान लो ये है हेड,
ये क्या है, ये है दोस्तों, ये है हेड, इसे कहते हैं, 4 पार्ट है। नंबर 1 पे है हेड, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। कौन सा वायरस है ये दोस्तों, ये है बैक्टीरियोफेज व्हिच कॉजेस इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। और उसके अंदर दोस्तों ये होगा जेनेटिक मटेरियल, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल, ये उसका प्रोटीन कोड। नाउ ये हो गया हेड। नाउ ये जो है दोस्तों, हेड के नीचे क्या होता है, मेरे हेड के नीचे क्या है, कॉलर है, कॉलर, कॉलर, ये मेरा है हेड और ये है मेरी कॉलर, ये है हेड और मेरी कॉलर। और यहाँ पे दोस्तों ये जो पार्ट है इसे कहा गया है शीथ, शीथ। और मेरे कॉलर के नीचे शीथ तो नहीं है, पर मेरा शर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलर के नीचे क्या है, शर्ट है। तो शर्ट्स एंड शीथ, ये शीथ शर्ट क्या है, कवरिंग तो है, भले हम उसे फैशन करके यूज करें, पर ये कवरिंग तो है टू प्रोटेक्ट आवर स्किन। तो शर्ट वैसे एक शीथ है दोस्तों। और यहाँ पे ये होते हैं टेल फाइबर, इन्हें क्या बोला जाता है, ये जो 4 नंबर पे है यहाँ पे, ये है दोस्तों टेल फाइबर। मैच ये आता है, ये डायग्राम आके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेबलिंग करो, ये लेबलिंग करो, ये है बैक्टीरियोफेज। आर यू गेटिंग मी नॉट, हेड, कॉलर, शीथ और टेल फाइबर, इज दैट ओके, इज दैट ओके, स्क्रीनशॉट। ये बैक्टीरियोफेज है। किसी के पास 12th का बुक है क्या, किसी के पास 12th का बुक है दोस्तों, किसी के पास 12th का बुक है क्या, है किसी के पास? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। है, देखो वही बैक्टीरियोफेज की वायरस यहाँ पे अलग दी है। ये डायग्राम आपके पास 11th का बुक होगा, उसमें अलग डायग्राम है और यहाँ पे कुछ अलग दिया है, यहाँ पे लेबलिंग अलग है, वही है। ए नंबर पे देखो, ये नंबर कहाँ गया, डायग्राम है 10.12, ये नंबर है बैक्टीरियोफेज। और यहाँ पे वही डायग्राम पर लेबलिंग अलग है, लेबलिंग अलग है। पेज नंबर कहाँ पे चला गया, पेज नंबर 180, लेबलिंग अलग है। हेड अलग दिखाया है, कॉलर अलग दिखाया है, टेल अलग है, प्लेट अलग है, पिंक्स अलग है और प्रॉन्स अलग है। तो ये मैं 12th में बताऊंगा आपको, पर आपको पता होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कोई तो भी, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रत्येक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। गेट लगा, गेट लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, गेट लगा प्रत्येक, ओके। तो दोस्तों ये अलग है, पर आप अभी ये याद रखो, ये 4 चीजें याद रखो, ये है हेड, ये है हेड, कॉलर, शीथ और टेल फाइबर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। बरं, जरा लक्ष द्या, हे झालं एवढं, स्क्रीनशॉट घेतला। आता काही जे सिलेबसला हे आहे, जे सिलेबसला व्हायरसेस आहेत त्याच्यानंतर जेनेटिक मटेरियल सांगतो, हे खूप जास्त महत्वाचं सांगतो रे, खूप महत्वाचं, हे पुढे सगळं, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू कवर वायरसेस। दोस्तों बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल, ये इसका वॉल ऑफ बायोलॉजी वाला ऑफ इंपॉर्टेंट, आईएमपी मीन्स इंपॉर्टेंट वायरसेस, वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसे कहते हैं दोस्तों यस यस आरएनए, ओके। इन नंबर वन दैट इज दोस्तों एचआईवी वायरस, एचआईवी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। नंबर 2, एचआईवी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एक होता है सिलेबस में आगे चल के क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इसमें है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एचआईवी और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। और तीसरा दैट इज टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी,
फिनिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल इसे कहते हैं डबल एस डीएनए। ये होता है दोस्तों, एक ही एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का टॉपिक है, उसका नाम है दैट इज ये बैक्टीरियोफेज है। आपने कहा सर बैक्टीरियोफेज में तो डबल स्टैंडर्ड होता है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज में है। बैक्टीरियोफेज जिसका नाम है दोस्तों बैक्टीरियोफेज, और जिसका स्पेशल नाम है कॉलीफेज, जिसका स्पेशल नाम है कॉलीफेज। इसे फाइ बोलते हैं 174, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। टॉपिक कहां पे है? टॉपिक है दोस्तों एमबीआई, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चले वाले पॉइंट। ओके, और 1 2 3 एक एडेनो वायरस है जिसमें डबल स्टैंडर्ड, बाकी में बहुत सारे, जैसे कि बाकी ये दो ही याद रखो, हेपेटाइटिस में उसमें डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड। समझे? ये दो याद रखो। एचआईवी वायरस का एक बात बताता हूं दोस्तों, 2 मिनट में एचआईवी वायरस सबके सामने निकालता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा उसका प्रोटीन कोट है, ये उसका ऐसा प्रोटीन कोट है दोस्तों, और अलग 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 प्रकार के उसको भी स्पाइक होते हैं। एचआईवी वायरस में अलग अलग के स्पाइक होते हैं। मुझे अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है उसके जेनेटिक मटेरियल में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये उसका और एक इनर लेयर है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इसके लिए एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो क्वेश्चन आता है कि एचआईवी में जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, पर एचआईवी में दोस्तों ये है एचआईवी वायरस, उसमें होते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एमसीक्यू, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एमसीक्यू कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। एचआईवी नाम का एड्स एक टॉपिक है सिलेबस में, ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में, और उसमें एक एंजाइम है दोस्तों जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके भी 2 मॉलिक्यूल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन, ये भी एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन था आपको सिलेबस में, स्क्रीनशॉट प्रतीक बेटा, लास्ट पॉइंट स्क्रीनशॉट। ओके, आवाज येतो का सांगा? आवाज येतोय? यस। आपने ट्रांसक्रिप्शन, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? स्क्रीनशॉट देख लो। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए 3 है, एचआईवी वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज और टोबैको मोज़ेक वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो सिलेबस में, बाकी तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए में है, पर सिलेबस में बैक्टीरियोफेज उसे कहा जाता है कोलीफेज 5 174। और एचआईवी वायरस का एक मैंने स्ट्रक्चर निकाला, उसमें 2 मॉलिक्यूल है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के, और एक साथ में एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? आयुष गलत, अब जरा ठीक से बोलो। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ, क्या बात है यार रेणुका, बहुत ही बढ़िया। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन। जरा डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए कॉपी ऑफ जीन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। गलत स्वराज, आरएनए सिंथेसिस। पर कहां से बनता है आरएनए? कोई मुझे बता सकता है?
कोई मुझे बता सकता है कहां से बनता है आरएनए? आरएनए कहां से बनता है? कहां से बनता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से। बहुत ही बढ़िया। तो सुनो, वही पॉइंट बोलता हूं और फिर बोलते दोस्तों आगे बात करते हैं प्राणायाम के बारे में, और ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं आज। थोड़ा सा रुक जाओ, कहीं पे मत जाओ दोस्तों। एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अगर उससे बनता है आरएनए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से अगर बनता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके, हर फॉर्म में होता है, उसे कहते हैं दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन। ये आपको था, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है 10th का आपका सिलेबस। ट्रांसक्रिप्शन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन बताता हूं। इट इज synthesis of दोस्तों that is RNA from DNA, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर ये प्रोसेस उल्टा होता है, ये प्रोसेस अगर उल्टा होता है दोस्तों, बस मैं वायरस की बात कर रहा हूं, ये वायरस में होता है। अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बनता है? ऐसा वैसा डीएनए नहीं बनता है, तो ये सी डीएनए बनता है, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये है सब सिलेबस में, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोई मुझे बता सकता है? ये प्रोसेस क्या है, इसको क्या बोलेगी? ओके ओके, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो है ट्रांसक्रिप्शन। ये उल्टा हो रहा है तो उल्टे को क्या बोलते हैं दोस्तों? उल्टा हो रहा है तो क्या? सोचो, गेस करो, गेस करो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैभवी, सृष्टि, बहुत बढ़िया। ट्रांसलेशन म्हणजे आरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है तो वो ट्रांसलेशन है, क्या बात है। किसने कहा? लंकेश। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आयुष, बहुत ही बढ़िया। इसे कहते हैं, ये है दोस्तों रिवर्स, क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझा? इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज एन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये टेमिन नाम की साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे कहा जाता है टेमिनिज्म। तो दोस्तों यह है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो कोरोना वायरस में यही होता है। वो आरएनए वायरस है, फिर बनाता है डीएनए, और वो जो डीएनए है, ये जो डीएनए है वो होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एचआईवी में भी यही होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है ये, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, एमसीक्यू। तो व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है दोस्तों? ये सिर्फ वायरस में ही पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इट इज सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मींस, वो बाद में बताऊंगा उसका मतलब क्या है। सिंथेसिस ऑफ दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डीएनए फ्रॉम आरएनए, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और उसके लिए एंजाइम जो लगता है, एंजाइम जो है दोस्तों, इसके लिए जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और होता क्या दोस्तों, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? आरटीपीसीआर, ये टेस्ट है कोविड के लिए डायग्नोसिस करने के लिए। तो ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये ऐसे हम जो वायरस जो सैंपल लेते हैं उसमें वायरसेस होते हैं दोस्तों। तो फिर बहुत सारे बड़े लेवल पे कुछ भी वायरस, थोड़े वायरस होंगे सैंपल में, तो ये पीसीआर नाम का एक मशीन है जिसमें हम बहुत सारे उसके डीएनए बनाते हैं, और फिर उससे पता चलता है कि यार ये कोरोना वायरस का ही डीएनए है। तो ये आरटी-पीसीआर, ये आरटी का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरटी का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पता होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में है आगे चल के। स्क्रीनशॉट प्रतीक, स्क्रीनशॉट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया है शायद। प्रायोन्स लेता हूं, 2 मिनट का डिस्कस है, प्रायोन्स के बारे में बात करेंगे 2 मिनट बस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन समझे? 2 मिनट है आपके पास? थैंक यू। 2 मिनट प्रायोन्स की बात करूंगा, और फिर आज एक स्टोरी है वो सुनाऊंगा, स्टोरी ऑफ ओशियन, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, कहीं पे मत जाओ। ओके, हमारी मीटिंग किसी
इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ नहीं है, हमारी मीटिंग है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, और वो अभी बायोलॉजी की चल रही है। तो दोस्तों मुझे जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा लिया है वायरस के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्रायॉन्स के बारे में। प्रायॉन्स क्या होते हैं? प्रायॉन्स दोस्तों ये होते हैं, दे आर डिस्कवर्ड बाय अल्पर। ये जो है प्रायॉन्स, दे आर डिस्कवर्ड बाय, ओके, दे आर डिस्कवर्ड बाय दोस्तों अल्पर। अल्पर नाम के साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया है प्रायॉन्स। दीज आर दोस्तों बघा एबनॉर्मली काय, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है। दीज आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ओके, प्रोटीन्स which causes infectious neurological disorder, which causes infectious होते हैं infectious neurological म्हणजे ब्रेनची neurological disorder, okay, disorder in animals cattle as well as human being। ये होते दोस्तों प्रायॉन्स, ये होते प्रायॉन्स, याद रखो। ये कीवर्ड आया है 2000 नीट 2020 का एमसीक्यू शायद, या फिर नीट 2019 का है, ये आया था प्रायॉन के ऊपर। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। नाउ ये नॉर्मल फोल्ड भी होता है और फिर ये एबनॉर्मल हो जाता है, और वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन ही दोस्तों डिसीज कॉज करते हैं, ओके। तो मान लो, सपोज मान लो ये है, तो व्हाट आर द प्रायॉन डिसीजेस? प्रायॉन्स डिसऑर्डर, याद रखो। ये क्या है? वीरोइड क्या थे? वीरोइड थे आरएनए। ये क्या है? प्रोटीन है, बस। प्रायॉन डिसऑर्डर क्या है? इन ह्यूमन बीइंग में अलग है और इन कैटल में अलग है दोस्तों, और इन अदर एनिमल में अलग है। प्रायॉन डिसऑर्डर इन ह्यूमन और प्रायॉन डिसऑर्डर इन अदर एनिमल, दोनों अलग है। अदर एनिमल सिलेबस में 2 दिए हैं, हम और 2 की बात करेंगे। तो दोस्तों ह्यूमन में है जिसका नाम है CRJ दिया है, और उसका ओरिजिनल नाम है क्रूज, टी साइलेंट हियर, क्रूजफेल्ड, अगेन टी साइलेंट हियर, क्रूजफेल्ड जाकोब, ये साइंटिस्ट का नाम है। क्रूजफेल्ड जाकोब डिसीज, उसे कहते हैं दोस्तों CJD या फिर CRJ डिसीज, CRJ डिसीज, क्रूजफेल्ड जाकोब डिसीज, या बोलते हैं CJD। इसमें क्या होता है? पैरालिसिस होता है मसल का, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होती है, ब्रेन अफेक्ट होता है, सेंसेशन गायब हो जाते हैं, मसल वीक हो जाते हैं और पेशेंट पैरालाइज्ड बन जाता है, बात नहीं कर सकता और ऑन दैट। दूसरा दोस्तों कुरू डिसीज। इस कुरू डिसीज में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, इसे कहते हैं लाफिंग डेथ। मरते वक्त ये पेशेंट हंसता रहता है और हंसते हंसते ही मर जाता है, लाफिंग डेथ, कुरू डिसीज। अदर एनिमल में जो है उसका नाम है BSE, जैसे कि बोवाइन, बोवाइन म्हणजे गाय, लक्षात ठेवा, बोवाइन म्हणजे गाय। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म म्हणजे स्पंज सारखा बनणं, ब्रेन, स्पॉन्जिफॉर्म म्हणजे ब्रेन स्पंज सारखा बनणं। स्पॉन्जिफॉर्म इनकेफेलोपैथी, इनकेफेलॉन मींस ब्रेन, लिखो कहीं तो भी, इनसेफेलॉन या फिर इनकेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन। तो इनकेफेलोपैथी, पैथी मींस एबनॉर्मेलिटी। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इनकेफेलोपैथी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है इसे। नहीं रे बाबा, ये BSE है, इसका शॉर्ट फॉर्म है BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इनकेफेलोपैथी। ये कैटल में होता है, खास करके काऊ में, और इसी का दूसरा नाम है मैड काऊ डिसीज। गाय थोडंसं वेड लागल्यासारखं होतं, मैड काऊ डिसीज इसका दूसरा नाम है, ओके। मारायला लागते कोणाला पण ती गाय। ये प्रायॉन की वजह से होता है। और दूसरा दोस्तों स्क्रेपी डिसीज, बस इतना लिखता हूं, स्क्रेपी का मतलब होता है, स्क्रेपी का मतलब होता है दोस्तों शेड़ी, स्क्रेपी डिसीज, शीप, स्क्रेपी का मतलब होता है, ओके, शीप। और मैड काऊ डिसीज होता है इन कैटल, इन कैटल। बस इतना ही याद रखो, ये MCQ आने के चांस है। प्रायॉन डिसऑर्डर ह्यूमन बीइंग में 2, क्रूजफेल्ड जाकोब डिसीज और CJD, NCERT में इतना ही दिया है, मैंने टोटल लिख दिया। यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, और कुरू डिसीज लाफिंग डेथ होता है, और बोवाइन स्पंजिफॉर्म इनकेफेलोपैथी BSE ये काऊ में होता है, उसे कहते हैं मैड काऊ डिसीज।
स्कैपी डिसीज इन शीप, स्कैपी का मतलब होता है फिनिश। और दोस्तों ये हो गया, दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल से शुरू करते दोस्तों, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासलेरिया, जलेडियम, ला 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 ला, these are the red algae. Example of red algae: Polysiphoniya, Porphyra, Gracilaria, Geladium. प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट प्रतीक, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, यस और नो बोलो। ये प्रायम समझ में आए? जरा डिटेल में बोलो इसके एबनॉर्मल क्या होता है, इसकी स्टोरी सुनाता हूं मैं। ये स्टोरी इसकी है कि ये अफ्रीकन कंट्रीज में, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पे बहुत सारे ट्राइब्स है दोस्तों, वो एनिमल को खाते हैं, वाइल्ड एनिमल को, उन्हीं से ये प्रोटीन हम में आए हैं। तो एक ट्राइब थी, उसमें ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिल रहे थे, तो लोगों को पता नहीं था वहां पे क्या चल रहा है। तो उसका जो मुखिया है, और मुखिया ने, उनका एक डॉक्टर होता होगा बिना पढ़ाए वाला, भोंदू बाबा, वो मंत्रा वाला डॉक्टर, तो बोला हमारे सब लोग बीमार हो रहे, क्या करना चाहिए? तो उसने उसके ऊपर एक इलाज निकाला, जो भी लोग मर रहे हैं प्रायों से, उनके जिनके डेथ हुए उनके ब्रेन सभी बच्चों को खाने के लिए दे दो, ओके, अपने आप सब वैक्सीनेट हो जाएंगे और बाकी के लोग ये डिसीज नहीं होगा। पहले तो लेडीज और जो बच्चे हैं उनको दे दो। तो ऐसा वो भोंदू बाबा बोल रहा है, तो उस मुखिया ने सुना, ये स्टोरी सही है प्रायन के बारे में, और उसने जब भी डेथ होती थी तो उसका ब्रेन निकालते थे छोड़ा, और छोटा छोटा छोटे छोटे टुकड़े, ओके, वो खाने को देते थे। कैनाबिलिज्म कहते हैं उसे, खुद के ही स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म को खाना, दैट इज कॉल्ड कैनाबिलिज्म। कॅनाबिलिझम, आपल्या माणसांना माणसांना खाणं, किंवा फिशनं फिशला खाणं, किंवा सापानं सापाला खाणं, दॅट इज कॉल्ड कॅनाबिलिझम. आणि तिने तसं करायला सांगितलं, म्हणलं पहिलं बायकांना आणि लहान मुलांना द्या. तसं झाल्याच्या नंतर अख्खी ती ज्यांनी ज्यांनी ते ब्रेन खाल्ला ते सगळे लोक इन्फेक्ट झाले. बंधू बाबाला तर त्यांनी बघितलंच असणार आहे नंतर की असं का झालं म्हणून. मग ब्रेन मधनं ते प्रोटीन, ॲबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन आहे, ते जे हेल्दी पर्सन आहेत त्यांच्यामध्ये गेले ते खाल्ल्यामुळे, ते काय डिस्ट्रॉय नाही झाले, आलं लक्षात, आणि सगळे इन्फेक्ट झाले. आणि मग तिथून डिसीज हा पुढे आलेला आहे. पण आणखीन हे पेशंट काही इंडियामध्ये वगैरे नाही, हे रिस्ट्रिक्टेड डिसऑर्डर आहे. पण माहित पाहिजे प्रायॉन क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है. विरोइड क्या है दोस्तों, विरोइड है एबनॉर्मली, सॉरी, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए. हे क्लियर आहे? जरा लक्ष द्या, ही अशी स्टोरी आहे. काही कन्फ्युजर आहेत, मला लिहायची इच्छा आहे, वेळ असेल तर सांगतो आणि पुन्हा स्टोरी ऑफ पोषण सांगतो. 4-5 शब्द आहेत, हे नेहमी कन्फ्युज होतील, ह्याला वॉल ऑफ बायोलॉजीवर लावून द्या. नंबर 1 आहे, दॅट इज व्हायरस. व्हायरस म्हणजे काय? इट इज इन्फेक्शियस, लक्षात ठेवा, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन आहे. न्यूक्लियो प्रोटीन आहे, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन आहे, म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिड पर प्रोटीन आहे, इन्फेक्शियस एजेंट विथ इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस. वायरस दोस्तों, वायरस. फिर है दोस्तों, दैट इज वीरॉन और वायरॉन. ना वायरॉन क्या है? दीज आर द इनर्ट वायरसेस इन एनवायरनमेंट. लिख के दिया है, दीज आर इनर्ट मीन्स शांत, इनएक्टिव, इनर्ट वायरसेस, वायरस, इनर्ट वायरस इन एनवायरनमेंट, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में कुछ नहीं कर सकता, वो इनर्ट ही रहता है, उसे कहते हैं वायरॉन. फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे वीरॉइड्स. ना वीरॉइड्स क्या है? वीरॉइड्स है फ्री इन्फेक्शियस आरएनए. फ्री क्यों? क्योंकि प्रोटीन कोट नहीं है. फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, दैट इज वीरॉन, सॉरी वीरॉइड्स, प्रोटीन कोट नहीं है. ना फिर 4 नंबर पे दोस्तों, दैट इज वीरोसॉइड्स. Now what is meant by virosoids? These are दोस्तों viroids, viroids in protein coat, viroids in protein coat of viruses. वायरसेस के प्रोटीन कोट में ये छोटे छोटे viroids होते हैं. एक बात प्रायन के लिखो, प्रायन है सिमिलर साइज एज दैट ऑफ द वायरसेस. एमसीक्यू, साइज ऑफ प्रायन इज सिमिलर टू वायरसेस, लिखो कहीं तो भी. ये हो गए viroids. और 5 नंबर पे दोस्तों, दैट इज prions. What are the prions? Prions are abnormally folded protein, abnormally folded infectious protein, abnormally folded infectious protein. अब क्लियर है सब?
अब क्लियर है? इज दैट क्लियर हो दोस्तों? ये जो वायरस और प्रायन है, प्रायन तो एनिमल में डिसीज कॉज करते हैं, ये जो वीरोइड और वीरोसाइड है कॉजेज डिसीज इन प्लांट ओनली। ये वायरन तो इनर्ट है, समझे आप? और दोस्तों यहां पे लिखता हूं दैट इज साइज ऑफ prion, size of prions is same as that of viruses। ये भी लाइन आएगी। लाइकेज तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। सो दिस इज द एंड, दिस इज द एंड। हो गया दोस्तों? दिस इज द एंड, हो गया।